मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिनंदन। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ में हर समय की भांति सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वसुदेव सुदम देवम कंसाणुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सूर्यगणः देवाय तस्मै नमः। इस चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय में मित्रों हमने सीखा कि किस प्रकार से इंद्रियां शरीर से अधिक बलवान है और इंद्रियों से अधिक बलवान मन है और मन से अधिक बलवान बुद्धि है और बुद्धि से अधिक बलवान आत्मा है। और लास्ट के श्लोक में भगवान ने बताया कि इस प्रकार से आत्मा को सर्वशक्तिमान मानते हुए आत्मा के द्वारा बुद्धि को नियंत्रित किया जाए और बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब ये चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। अब इस योग की बात हो रही है कर्मयोग की, जो ये तीसरा अध्याय कर्मयोग का था। तो इसी के विषय में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो योग है, जो कर्मयोग है, इस योग को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम प्रोक्तवान, अर्थात सूर्यदेव को, कि इस अव्यय का मतलब अविनाशी, कि ये जो कर्मयोग है ये कर्मयोग अविनाशी है। ये ऐसा नहीं कि किसी काल में था नहीं या आज ही है, पहले नहीं था या इसका अभी जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। ये अव्यय है, अविनाशी है, अक्षय है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने इसको सूर्य देव को दिया, सूर्य देव के बाद इसको विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य देव ने इसको मनु को दिया और मनु ने मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत, और मनु ने इसको इक्ष्वाक को दिया। तो विवस्वान जो है सूर्य है। तो ये सूर्यवंशी जो भगवान राम थे उन्हीं के वंश की बात हो रही है। सूर्य से मतलब ये सूर्य नहीं है, सूर्य से मतलब जो सूर्य नाम के राजा थे, तो उनके द्वारा ये योग सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में उनके दिया। उससे पहले भी ये योग था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पर वो कालांतर में, अब आगे बताएंगे अगले श्लोक में कि कालांतर में वो लुप्त हो गया। एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदुः। और इस प्रकार से परंपरा से ये राजर्षि बोला है राजाओं को, जो एक तरह से ऋषि भी थे। ऋषि इसलिए थे क्योंकि उनको वेद ज्ञान का ज्ञान था, उनके जो वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ उसके तत्व को वो जानते थे और उसी के अनुसार वो सब आचरण भी करते थे। तो इसलिए उनको राजर्षि बोला जाता था। इमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। और वो कालांतर में, वो पहले तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जैसे भगवान ने दिया सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद में आगे उन्होंने अपने अपने जो भी राजा होते रहे वो ट्रांसफर करते रहे, लेकिन बीच में फिर लोगों ने इस ज्ञान को ट्रांसफर करना बंद कर दिया। तो इसीलिए बोले सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा, अर्थात वो जो ज्ञान था वो कालांतर में लुप्त हो गया। अब स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातन, और वही पुरातन योग अर्थात जो कर्मयोग मैंने तुम्हें अभी बताया है। इष्टोसी भक्तोसी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हैं और मेरे मित्र हैं। इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तमम, इसलिए मैंने ये उत्तम रहस्य, उत्तम गोपनीय बात मैंने तुम्हें बताई है। अब यहाँ पर एक अर्जुन को एक सवाल उठता है, क्योंकि अर्जुन अभी तक उनको ये नहीं मानता है कि ये साक्षात परमेश्वर है। हालांकि उसको इसके बारे में बहुत कुछ भान इसलिए है कि जब ये राजसूय यज्ञ के समय पर श्री कृष्ण जी आए थे तो बीच पितामह ने उनकी प्रार्थना की थी और उनको सम्मान मिला था। तो तब भी, और शिशुपाल का वध उन्होंने किया था, तो उससे उनको डाउट तो हो गया था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी वो 100% कॉन्फिडेंट नहीं है अभी तक। इसलिए भगवान से वो पूछता है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो विवस्वान के सूर्यदेव के बाद में हुआ है।
क्योंकि वो अभी उनको देवकी पुत्र के रूप में समझ रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति, कि आपने षष्ठी के आदि में, षष्ठी के प्रारंभ में इसको कैसे विवस्वान को दिया, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि आपका जन्म तो बाद में हुआ है। तो उसके लिए भगवान बोलते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, हे अर्जुन मेरे भी और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। तान हम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूँ। तान हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप, लेकिन तुम उनको नहीं जानते हो। तो इस श्लोक में भगवान उसको, अर्जुन को एक तरह से यही बताते हैं कि मैं आम इंसान नहीं हूँ, मुझे सब पता है, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। तुम नहीं जानते, तुम एक आम मनुष्य हो, आम एक जीव हो, लेकिन तुम नहीं जानते, पर मैं सभी कुछ जानता हूँ। तुम पहले भी थे, अभी भी हो, मुझे तुम्हारे सब जन्मों के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें मेरे जन्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इसी चीज़ को भगवान यहाँ कहते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में या छठे श्लोक से अगले सेशन में शुरू करेंगे। भज गोविंदम, जय श्री राम।